हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे पीटीए और नॉन पीटीए फ़ोन के बारे में। जी हाँ गाइस, हमारे मुल्क पाकिस्तान में नॉन पीटीए फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जबकि पीटीए फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन नॉन पीटीए फ़ोन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको पीटीए प्रूफ कैसे करना है। और पीटीए प्रूफ करने से पहले इंसान के जहन में एक ही सवाल आता है कि पीटीए प्रूफ के टैक्स क्या होंगे, क्योंकि टैक्स पाकिस्तान में पीटीए प्रूफ का बहुत ज़्यादा है। जी हाँ गाइस, तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। तो मैं आपको इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस चलिए अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि नॉन पीटीए और पीटीए में फ़र्क क्या है। बहुत से लोगों को नॉन पीटीए फ़ोन का नहीं पता कि उसमें क्या फ़र्क है पीटीए की बनिस्बत। नॉन पीटीए फ़ोन जो होता है गाइस, उसमें सिम नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होता, उसका पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया गया होता, इसलिए गाइस उसको पाकिस्तान में सिम नहीं चला सकते गाइस। अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बाहर से किसी को फ़ोन भेजा है तो वो क्या होगा, वो नॉन पीटीए होगा, उसमें सिम नहीं चलेगी। लेकिन पीटीए की एक पॉलिसी है, अगर कोई बाहर से फ़ोन आया है तो 2 मंथ वो एक पॉलिसी है कि वो टाइम देते हैं। सिंगल सिम स्लॉट वाला मोबाइल होगा तो गाइस वो 2 मंथ आपकी वर्किंग सिम को चलाएगा, क्योंकि वो 2 मंथ का टाइम होगा, उसमें आपने वो सिम चलाएगा। लेकिन उस टाइम में आपने अपने मोबाइल को पीटीए अप्रूव कर लेना है। अगर वो इसी तरह डुअल सिम फ़ोन होगा तो 4 मंथ आप अपने मोबाइल को नॉन पीटीए के बगैर, पीटीए प्रूफ किए बगैर चला सकते हैं। उस 4 मंथ में अगर आपने अपने फ़ोन को पीटीए प्रूफ ना किया तो आपका फ़ोन पीटीए नहीं होगा और ब्लॉक हो जाएगा, उसमें सिम नहीं चलेगी, सिम बंद हो जाएगी, क्योंकि वो नॉन पीटीए होगा और उसका टैक्स पाकिस्तान में पे नहीं किया गया होगा। तो गाइस इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस हमने करना क्या है, हमने सिंपली जाना है क्रोम पे। क्रोम पर जाकर हमने गाइस टैप करना है fbr.gov.pk। इसको हमने कर लेना है गाइस सर्च। जब हमने इसको सर्च करना है तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस निकल कर आना है। हमने इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाना है तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है 7 नंबर पर DIRBS। हमने करना है इसको क्लिक। इसको जब हमने गाइस करना है क्लिक तो गाइस यहाँ पर जो आगे नेक्स्ट आएगा उसको गाइस थोड़ा सा करते हैं वेट, क्योंकि गाइस मेरा इस वक्त नेट है थोड़ा सा बिजी, वाईफाई है, बहुत से फ़ोन है गाइस तो वो भी साथ चल रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है गाइस। तो ये हमारे पास देखिएगा गाइस खुलकर आ गया है। अब क्या करना है गाइस, अब ये देखिएगा हमारे पास जिस पर ये मोबाइल डिवाइसेस लिखा हुआ है DIRBS, इसको हमने दोबारा से करना है क्लिक। जब हमने इसको क्लिक कर देना है गाइस तो अब हमने इसको स्क्रॉल कर नीचे लेकर जाना है और नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन मोबाइल फ़ोन। रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन मोबाइल फ़ोन, हमने इसको सिंपली कर देना है क्लिक। हमारे पास क्या ऑप्शन आया, डाउनलोड अगेन। हमने पहले भी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मेरे पास डाउनलोड अगेन आया। जब आप करेंगे तो सिंपल डाउनलोड लिखा आएगा। मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड ताकि मैं आपको इसको आगे चलकर बता सकूँ कि क्या है। जी हाँ गाइस, तो फिर हम जब आगे आए तो ये हमारे पास अब जो हमने डाउनलोड किया वो आ चुका है। तो अब करना क्या है गाइस, यहाँ पर जो फर्स्ट लॉट है इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो अब मैं आपको समझाता हूँ गाइस। यहाँ पर ये लिखा है गाइस कि अगर आपका $30 का मोबाइल है तो उसका पाकिस्तानी जो टैक्स होगा वो होगा 430 रुपये। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल 30 से $100 के दरमियान में है तो उसका टैक्स होगा 3200 रुपये। अगर आपका मोबाइल 100 से $200 का है तो उसका जो टैक्स निकल कर आएगा वो होगा 9580 रुपये। ठीक हो गया गाइस। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन 200 से $350 के दरमियान में है तो उसका जो टैक्स होगा वो होगा 12,200 रुपये। इसके अलावा आगे चलेंगे, $350 से $500 के दरमियान अगर आपका फ़ोन होगा तो उसका जो टैक्स होगा वो होगा 17,800। अगर
500 यूएस या 500 यूएस डॉलर से जब आगे मजीद 700, 1000 जितना भी आगे बढ़ता जाएगा, इसी तरह आपके टैक्सेस में रेट में पाकिस्तानी जो इसकी प्राइस होगी टैक्स की, उसमें इजाफा होता चलता जाएगा। इसके अलावा गाइज आप देख रहे हैं नीचे, अब एक और गाइज आपको मैं चीज़ बताता जाऊँ। ये जो ऊपर वाली रेट लिस्ट थी, ये थी पासपोर्ट। अगर आपके पास ऊपर वाली रेट लिस्ट में के मुताबिक अगर आपके पास ये जो ऊपर वाली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया है, इस पर लिखा हुआ है पासपोर्ट अप्लाइड। अगर आपके पास होगा पासपोर्ट तो फिर आपको इस पे 20% ऑफ मिल सकती है। वो कैसे? अगर मिसाल के तौर पर एक मोबाइल का टैक्स है 9500, तो वो आपको टैक्स जो होगा वो पड़ जाएगा आपको 6000 पे, 20% ऑफ हो जाएगा अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट है तो। और निचली वाली स्लॉट पे चले जाएं तो नीचे है CNIC नंबर। ID कार्ड पे भी आप अपने मोबाइल को PT अप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल $30 का है तो आप पाकिस्तानी 550 रुपये में उसका टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल 30 से $100 का है तो 4300 रुपये में आपका मोबाइल PT अप्रूव्ड होगा। अगर आपका मोबाइल इसी तरह 100 से $200 का है तो 11,561 रुपये का आपका मोबाइल PTA होगा। अगर इसी तरह 200 से $300 के दरमियान आपका मोबाइल है तो आपका PT अप्रूव 14,600 होगा। अगर इसी तरह 300 या 400 से 500 या 500 से ऊपर है US डॉलर का अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसका फिर PTA भी बढ़ता चलता जाएगा, जैसे कि 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, इस तरह अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर आप लोग ID कार्ड पर करवाएंगे तो आपको टैक्सेस पे ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल की जितनी प्राइस है उससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि टैक्सेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट होगा तो आपको 20% ऑफ मिल सकती है। अगर नहीं है तो आपको इसी रेट पर जो मैंने आपको रेट बताए हैं, जो दिखाए हैं, इन पर ही आपको अपना मोबाइल PTA अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास जो डिवाइस है, आप अब इस लिस्ट से हिसाब लगा सकते हैं या जिसने भी आपको दी है उससे पूछ सकते हैं कि वो कितने US डॉलर का मोबाइल है। तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो $200 या $300 का मोबाइल है तो आपका सीधा सीधा जो है पाकिस्तानी 11,000 रुपया लगेगा या 14,000 रुपया लगेगा और आपका मोबाइल PT अप्रूव हो जाएगा। तो आप अपने US डॉलर को वहाँ से जिससे मोबाइल लिया है या आपको खुद पता है तो उस तरीके से यहाँ से देखकर अपने मोबाइल की PTA प्राइस का हिसाब लगा सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।